रमज़ान में शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान जारी है। टमाटर और हरी मिर्चें महंगी हो गई हैं, जबकि खीरे और प्याज की कीमतों में कमी वाक़ हो गई। शहर में टमाटर 30 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये और हरी मिर्चें 50 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई। आलू 50 और करेला 200 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है, जबकि खीरा 50 रुपये कमी के बाद 100 रुपये और प्याज 30 रुपये कमी से 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। दूसरी जानिब अदरक, लीमू और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमानों पर हैं। अदरक और लीमू 600 रुपये जबकि लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद पर फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई का तूफान, हर एक परेशान। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के बावजूद ग़ज़ाई अजनास की कीमतें कम ना हो सकी। शहर में आटे और चावलों की कीमतें शहरियों की पहुंच। आटा हो या चावल, हर चीज के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। कराची में खुला फाइन आटा 130 रुपए किलो और उससे जायद पर फरोख्त हो रहा है। 2.5 नंबर आटा 130 रुपए किलो, मैदा 130 रुपए किलो और बेसन 230 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि टोटा चावल 180 रुपए से 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। पूनिया चावल 200 रुपए किलो और इससे जायद पर फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ इकसाम का सीला चावल 320 रुपए 350 रुपए किलो तक दस्तियाब है। मुख्तलिफ इकसाम का सुपर बासमती चावल 380 रुपए से लेकर 400 रुपए और इससे जायद पर दस्तियाब है। दुकानदार कहते हैं कि इजाफी कीमत पर आटा और चावल फराहम किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि ऊपर से अपने रेट्स को जरा मेंटेन करें। दुकानदार आते आते जब रेट ही कम होगा तो वो कैसे महंगा बेच सकता है। अगर आप 100 रुपये किलो आटा करते हुए तो वो कैसे 160 रुपये किलो बेच सकता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। चावल हो या आटा, हर चीज दस्तरस से बाहर होती जा रही है। एक बंदा कमाने वाला 10 कैसे पूरा करेंगे। जो कपड़े बंदा बड़ी की बच्ची शॉपिंग करेगा, खाना खाएगा, ये करेगा तो कैसे बंदा पूरा करेगा। शहरियों और दुकानदारों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई का सबब बनने वाले अवामिल का तयन करके उनका खात्मा करे ताकि रमजान मुबारक में उन्हें अशिया सस्ते दामों मिल सके। गुलशन इकबाल में भी अलखिदमत की जानिब से सस्ता बचत बाजार लगाया गया, जहाँ शहरियों के लिए सस्ती अशिया खुरनोश के साथ साथ गाय के गोश्त की कीमत भी कम रखी गई है। बात करेंगे ताहा मलिक से, बताइएगा ताहा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है और रमज़ान की शुरुआत होते ही कराची वाले जो है वो राय खैर में जो है वो अपना हाथ बटाते हैं। इसी सिलसिले में अलखिदमत की जानिब से भी जो है वो जगह जगह जो है सस्ते बाज़ार का इनेकाद किया गया। सस्ते बाज़ार के सिलसिले में ही गुलशन में इस वक्त जब सस्ता बाज़ार लगाया गया तो हमारे साथ खिज़र बाकी मौजूद हैं। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं जिनकी सरबराही में तमाम तर इंतज़ाम किया गया। सर मुझे बताइएगा कि इस सस्ते बाज़ार में किन अशिया खुर्दनोश जो कीमतें हैं वो कम की गई? देखिए, इस वक्त जो राशन जो होता है, लोगों को माहाना राशन की ज़रूरत होती है, वो तमाम राशन रखा गया था। आटा, चावल, चीनी, दालें और मसाले जात जितने भी थे, ये तमाम चीज़ें रखी गई थी। और हत्ता कि हमने गाय के गोश्त भी रखा था जो मार्केट से यानी इतना कम था कि 700 रुपये किलो हम गोश्त दे रहे थे गाय का, और लोगों की लाइनें लगी हुई थी। इसी तरह से हमने तकरीबन 300-400 रुपये फिर डब्बा 5 किलो वाले में रियायत दी। चीनी भी हमने मार्केट से यहाँ पर 115 रुपये मिल रही थी, हमने 95 रुपये किलो दी मिल। और यह है कि इलाके के मुतवस्सित तबका था, उनको हमने एक रियायत दी है ये, और इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। ख़वातीन भी बहुत आई बाज़ार के अंदर, और गुलशन इकबाल के अंदर कई जगहों पे लगा है ये हमारा बाज़ार, और बहुत कामयाब रहा है। सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था और मगरिब से पहले पहले सब ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से लोग पहले से तैयार थे। और जैसी सुबह हुई तो लोगों ने सुबह ही सुबह आना शुरू कर दिया। हालांकि छुट्टी का दिन नहीं था, जुम्मे का दिन था, और काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। जी बिल्कुल, खिज़र बाकी हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि जब बाज़ार लगाया गया तो टाइम ज़्यादा नहीं लगा जो अशियाँ इधर रखी गई थी उनको सेल आउट होने में, और उधर जो कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिसके अंदर जो है वो गाय का गोश्त भी शामिल था, आटे की बोरी शामिल थी, और जो अशिया खुर्दनोश है वो तमाम अशियाँ इसमें अंदर शामिल थी। जी आगे बढ़े, आपको बताया कि कराची की क़यूमाबाद चौरंगी पर पिछले 25 साल से रमज़ान के मेहमान दस्तरखान का अहतमाम किया जा रहा है। आज भी ये सिलसिला जारी है। इस मौका पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने क़यूमाबाद चौरंगी पर रोज़ा अफ्तार भी किया। आपको बताएं कि कराची के क़यूमाबाद चौरंगी पर पिछले 25 साल से रमज़ान के मेहमान दस्तरखान का अहतमाम किया जा रहा है। आज भी ये सिलसिला जारी है। इस मौका पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने क़यूमाबाद चौरंगी पर रोज़ा भी अफ्तार किया है। सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सैयद नुमान गुल, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, शहर कराची में मुखैर हजरात के ताउन से कराची की
मुख्तलिफ जो शाराएँ हैं वहाँ पर दस्तरखान लगाए जाते हैं। कयूमाबाद पर भी यही सिलसिला जो है पिछले 25 सालों से जारी है। रमज़ान के मेहमान के नाम से ये दस्तरखान है और बड़ी तादाद में जो मुसाफिर हैं, जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो लोग यहाँ पर इफ्तार करते हैं। आज भी इफ्तार का एहतमाम किया गया, रोज़ा इफ्तार किया बड़ी तादाद में शहरियों ने और उसके बाद जो है उन्हें खाना भी दिया गया। खाना भी यहाँ पर बिरयानी रखी गई थी। मेरे साथ जो दस्तरखान के मुंतज़मीन है वो भी मौजूद है। मुझे बताइएगा ज़रा, ये आप लोग कब से लगा रहे हैं दस्तरखान और मकसद क्या है इसका? तकरीबन 25 साल से लगा रहे हैं, 26 साल है इस बार। यही क्या नाम है, इसका मकसद यही है, जो लोग घर नहीं पहुंच पाते, रास्ते में रह जाते हैं, रोज़ा खुल जाता है, रोज़ा नहीं खोल पाते, उन लोगों के लिए मेहमान दस्तरखान है। सबके लिए ये, किसी के लिए क्या नाम है ऐसा नहीं है, कोई गरीब कोई कुछ, सबके लिए। हम लोग भी यहीं बैठ के लोगों के साथ ही रोज़ा खोलते हैं, ऐसा नहीं हम लोग अलग बैठते हैं। सबके लिए ये, जो लोग ले जाते हैं, रास्ते में रह जाते हैं, मुसाफिर भाई हैं, वर्कर्स है, सामने मजदूर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बन जो उधर के मजदूर आ जाते हैं, सब मिलकर 7 मुसलमान भाई रोज़ा खोलते हैं यहाँ पे। यकीनी तौर पर ये शहर कराची के लोग हैं जो कि अपने जो मुसाफिर भाई हैं उनके लिए मुख्तलिफ शाहराहों पर दस्तरखानों का एहतमाम करते हैं। कयूमाबाद पर भी ये एहतमाम पिछले 25 सालों से जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मुसाफिर हैं जो यहाँ पर रुकते भी हैं, जो है वो अपना रोज़ा भी खोलते हैं। और साथ ही जो मुंतज़मीन है उनका ये कहना है कि ये कोई खैरात के पैसे नहीं है, कोई ज़कात के पैसे नहीं है, बल्कि ये कुछ लोगों ने मिलकर जो है इस दस्तरखान का इनेकाद करना शुरू किया था और पिछले 25 साल से इसका इनेकाद किया जा रहा है। अब 26वां साल शुरू हो चुका है, आज भी ये सिलसिला जारी और सारी है। जी बहुत शुक्रिया नुमान, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने कराची भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कमर कस ली है। सूबे के तमाम महकमों के 135 सेक्शन अफसरान के कराची के 7 अजला में तैनातियाँ कर दी गईं। सेक्शन अफसरान सब डिवीजन सतह पर प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर के तौर पर मजिस्ट्रेट इख्तियारात दिए गए हैं। मुबारक के बाबरकत माह में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकला और जखीरा अंदोज भी सरगर्म हो गए। सिंध सरकार ने भी माफियाज को कानून के शिकंजे में लाने का अज़म कर लिया। कराची के 7 अजला में माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के 135 सेक्शन अफसरान की खिदमात डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर दी गई। जनूबी शर्की और कोरंगी में 40-40 सेक्शन अफसरान की खिदमात, जबकि मलीर, केमारी और गरबी में 25-25 सेक्शन अफसरान की तैनाती कर दी गई। सिंध सरकार ने सेक्शन अफसरान की खिदमात बतौर कंट्रोलर प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर के तौर पर की और इनको मजिस्ट्रेट के भी इख्तियार कंट्रोल इंस्पेक्टर्स की तैनातियां सब डिवीजन सतह पर की गई हैं, जिनकी निगरानी भी सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ही करेंगे। आज़ाद नोडियो, कराची। कमिश्नर कराची के ऐलान पर शहर के तमाम 28 सब डिवीजन में रमज़ान बचत बाजार तो सज गए, मगर स्टॉल्स खाली होने के बायस शहरियों को मायूसी का सामना है। ना आटा, ना सब्जी और ना ही मतलूबा फल दस्तियाब। नाज़माबाद नंबर 4 में लगाए गए बचत बाजार के बेशतर स्टॉल्स खाली। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद आसिम अब्बासी कहते हैं कि अशिया फराहम करने वालों ने मीटिंग्स में फराहमी का यकीन दिलाया था, लेकिन अमल दरामद में ताख़ीर हो रही है। जो भी हमने सेटअप किया है, जो हमारे एंड में था, वो हमने प्रॉपर्ली इसको इस्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन जो वेंडर्स थे, फ्रूट्स वेंडर्स हो गए, वेजिटेबल्स के हो गए और दीगर अशियाओं के जो वेंडर्स थे, जो मीटिंग में बैठ के हमारे साथ जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, अब वो शायद उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। बल्दिया वस्ती अफसरान का कहना है कि 5 पॉइंट पर बाजार लगाए गए, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के दरमियान मौजूद मिडिलमैन का किरदार ख़त्म किया, जिसका फ़ायदा बचत बाज़ारों के ज़रिए आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। मिडिलमैन का जो था एक सिस्टम वो ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट ऊपर से अशिया आ रही है, नीचे जो है वो डायरेक्ट वो आवाम तक जा रही है। जो बीच के जितने भी थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इसलिए लिहाजा आवाम को फ़ायदा हो गया इसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर हमने 5 पॉइंट पे अपने ये बचत बाज़ार, सस्ते बाज़ार लगाए, जहाँ पर हमारे साथ JDC और लोग भी हमारे साथ ताउन करें, जिसके अंदर सस्ता हम चने की दाल, बेसन वगैरह इसके अंदर मुहैया कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आज सेकंड रोज़ा है और आने वाले वक्त के अंदर अच्छा रिजल्ट लोगों को मिलेगा। कमिश्नर कराची के अहकामात पर यह बचत बाज़ार रमज़ान भर जारी रहेंगे। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। होलसेल ग्रोसर्स फरहद सिद्दीक ने दावा किया है कि इस साल रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में शाबान के महीने में होलसेल मार्केट में ख़रीदारी का रुझान 25 से 30% कम रहा है। रमज़ान से 2-3 रोज़ कबल ही मार्केट में कुछ तेज़ी आई।
महंगाई की लहर ने होलसेल मार्केटों को भी ना बख्शा, फरोख्त 25 से 30% तक कम कर दी। होलसेल ग्रोसर्स के ताजिर रहनुमा फरद सिद्दीक भी महंगाई से तंग आ गए। बोले कि रमजान की तैयारी शाबान से ही शुरू हो जाती है, मगर इस साल शाबान में तवक्को के मुताबिक कारोबार ना हो सका। शहरियों ने महदूद खरीदारी की। रमज़ान से पहले ही एक माह पहले जो है कारोबारी जो है एक्टिविटीज़ बहुत जोबन पे हो जाती हैं। इस दफ़ा देखा गया कि पूरे के पूरे जो है एक माह पहले कोई ऐसी ख़रीदारी नहीं की गई। वो सिचुएशन ये सामने आई कि ज़कात का रेशो तो वही रहता है 1-2.5%। अब लास्ट टाइम अगर 2 लाख रुपए के 50 राशन बनते थे, रेट बढ़ने की वजह से वो 50 की जगह पे 25 या 30 राशन वो ख़रीद सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर भी शहरी अशिया ज़रूरिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन साजिद अली के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ान में खाने में लापरवाही के सबब बेशुमार सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। ब्लड प्रेशर और अमराज क़ल्ब के मरीजों में इजाफा होता है। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं नमरा रियासत। बिल्कुल जी, रमज़ान मुबारक की आमद हो चुकी है और जो सेहत के मसाइल से हम दो चार होते हैं रमज़ान के महीने में, वो हमारी कुछ अपनी लापरवाही की वजह से ही होता है, क्योंकि रमज़ान जो है बाबरकत महीना होता है और उसमें हम रूहानी तौर पर भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इस वक्त हम रमज़ान में खाने के हवाले से अगर बात करें, सहर और अफ्तार के औकात में हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, किससे हमारे जो है वो सेहत के मसाइल से हम बच सकते हैं, उस हवाले से बात करने के लिए हम डॉक्टर अब्दुर्रहमान के साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या हमें इंटेक लेना चाहिए सहर और इफ्तार के औकात में खाने के हवाले से? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग जितने भी यूज़ करते हैं, कॉफ़ी, चाय, क्योंकि इनमें कैफ़ीन होता है, और वी शुड आल्सो अवॉइड द साल्ट। नमकियात से हमें परहेज़ करना है ताकि ब्लड प्रेशर वाले लोग जो हैं वो इससे महफूज रह सकें। अब बात आती है कि हमें इस्तेमाल क्या करना है। हमें इस्तेमाल करनी है कम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसमें आता है जौ, दलिया, बाजरा, रोटी, चपाती वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि ये जिस्म में ज़्यादा देर तक रहती हैं और हमें तकरीबन इसे सारा दिन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती रहेंगी। आप यूज़ कर सकते हैं चिया सीड, यूज़ कर सकते हो, इसमें एनर्जी है, विटामिन सी है। उसके बाद किडनी बीन्स यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ और आप स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। ये कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इससे आपको ज़्यादा देर तक फ़ायदा रहेगा। दूध और दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आप डिहाइड्रेट भी नहीं होगे, इससे आपको कैल्शियम मिलेगा, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, और जो कि हमारे पूरे दिन के गज़ाइयत के लिए काफ़ी है। बिल्कुल जी, जो नमकियात की जो चीज़ें हैं, नमक इस्तेमाल होता है जिनमें चीनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हमें उनसे भी अवॉइड करना है। उसके साथ साथ जैसा उन्होंने बताया, बाजरा या इस किस्म के जो हम खाने अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो है ना वो इस किस्म के मसाइल नहीं होंगे, और हम इफ्तार से सहर तक का अपना जो वक्त है वो अच्छे से गुजार सकेंगे, और हमारी बॉडी में दीगर चीज़ों की नमकियात या हाइड्रेशन के जो मसाइल होते हैं वो भी नहीं होंगे। जी, रमज़ान मुबारक में सहर अफ्तार के औकात में अनवा इक़साम की चीज़ें खाने की तो जाती हैं, लेकिन ज़ियाबतीस के मरीज़ों को रमज़ान में इजाफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए। डॉक्टर से मशवरे के बाद ही किसी ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए। रोज़ा रखने वाले ज़ियाबतीस के मरीज़ों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, राबिल अशरफ अपनी रिपोर्ट में बताएंगी। रमज़ान में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल रोज़े रखे, मगर ज़ियाबतीस के मरीज़ परेशानी का शिकार नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। मगर वो इजाफी एहतियात बरतें तो इन मुश्किलात से बच सकते हैं। उन्हें अपने खून में शुगर की सतह कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेनी चाहिए। सहर और अफ्तार के वक्त खाने का सही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर किरण जिशान ने ज़ियाबतीस के मरीजों को सॉफ्ट ड्रिंक से इज्तनाब का मशवरा दिया और कहा कि इनमें शुगर की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस का इस्तेमाल ना करें। उसके बदले फलों का इस्तेमाल लाजमी करें, वो शुगर को मुतवाजन रखते हैं और इनमें फाइबर की मिकदार भी ज्यादा होती है। रमज़ान में जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का और जूसेस का इस्तेमाल, शरबत जो हमारे यहाँ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ये तो हम नॉर्मली आम लोगों को भी एडवाइस करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें। फ्रूट वुड बी अ हेल्दियर ऑप्शन, जिसके अंदर बेसिकली फाइबर भी मौजूद होता है, तो वो पेशेंट के लिए जो है वो ज़्यादा सेहतमंद होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़ियाबतीस के मरीजों को रमज़ान से कबल ही अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि उनके खून में शुगर की मिकदार मालूम हो जाए। फिर उसी बिना पर ही तय किया जाता है कि ज़ियाबतीस में मुब्तला मरीज रोज़ा रख सकता है या नहीं। कैमरामैन इमरान एके के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। रमज़ान मुबारक में मुखय्यर हजरात की जानिब से सड़क पर रोज़ा इफ्तार करवाया गया। इस महंगाई के दौर में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने रोज़ा इफ्तार किया। मज़ीद जानेंगे शाहरुख शाह से। शाहरुख बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए माह रमज़ान का पहला अशरा जो है वो जारी है और
मुखैर हज़रात की जानिब से इफ्तारी का अहतमाम जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। कराची में मुखैर हज़रात की जानिब से रोडों पर जो है वो इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है, जिससे जो गुज़रने वाले जो अफराद हैं जो कि अपने घरों पर इफ्तारी नहीं कर पाते, वो रोड्स पर जो है वो इफ्तार करते हैं और मुखैर हज़रात खुसूसी तौर पर इस चीज़ का अहतमाम करते हैं सारा साल। इस वक्त जो है वो हमारे साथ एक मुखैर हज़रात मौजूद हैं जो कि एक वेलफेयर के सरबराह भी हैं, कादिर साहब। उनसे हम मज़ीद तफसील जानते हैं क्या कहेंगे और कितने लोग इफ्तारी का अहतमाम आप लोग करते हैं रोज़ाना। सबसे पहले तो C21 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, आपने हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। देखिए बात ये, घाट एंड वेलफेयर एसोसिएशन और हेल्प एंड सेफ वेलफेयर फाउंडेशन आज से नहीं, गुज़िश्ता 5 सालों से इसी जगह पे इसी मकाम के ऊपर लोगों के लिए सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त करती है मुखैर हज़रात के ताउन से। महंगाई जो होनी है वो होती रहेगी। आप और हम सबको चाहिए कि हम अपने से काम करें, चाहे दस्तरखान हो, चाहे किसी की मदद हो, चाहे किसी को राशन देना हो, XYZ कुछ भी हो जिससे किसी की हेल्प हो, ये सब काम हमें करने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आज दूसरा रोज़े की इफ्तारी जो है वो हो चुकी है और मुखैर हज़रात की जानिब से अगर इस तरीके से रोडों पे इफ्तारी नहीं हो तो महंगाई के इस दौर में गरीब के लिए इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, कराची में एक तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ फलाही तंजीमें रोज़गार स्कीम के तहत ज़रूरतमंदों में ठेले और पथारे तकसीम कर रहे हैं, जो मज़ीद तजावुज़ात कायम करने का जरिया बन जाएगा। ऐसे में इंतज़ामिया के लिए इन सबको साथ लेकर चलना एक चैलेंज है। बात करेंगे जुनेद जावेद से। जुनेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, कराची में तजावुज़ात माफिया इस वक्त बेलगाम हो चुकी है। एक जानिब तो बल्दिया अज़म कराची, जबकि दूसरी जानिब कराची के साथ अजला में DMCs की जानिब से भरपूर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन ये स्टॉल्स की तादाद और ठिए पथारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। हम इनसे बात करते हैं कि एक जगह तो सर आप लोग तजावुज़ात हटा रहे हैं, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फलाही तंजीमें भी अब कारोबार के नाम पर ठिए पथारे तकसीम कर रही हैं, तो इस सारे जाएंगे कहाँ? शहर का तो बहुत बड़ा हाल है। बिल्कुल बुरा हाल है शहर का। बिल्कुल हम देखते हैं कि हर जगह पे इंक्रोचमेंट होती है, लोग सड़कों को कवर कर लेते हैं, फुटपाथ को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होते हैं। कराची में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी मेन वजह ये है कि लोगों को पैदल चलने की जगह नहीं है और वो सड़कों पे चलते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। आधी सड़कें घेरी भी होती है। तमाम इसके खिलाफ हम बिल्कुल ऑपरेशन करें और जिस तरफ आपने निशानदेही की वो प्रॉपर तरीका नहीं है, कहीं पर भी ये है तो उसके लिए बाकायदा हम उनसे बात करके उनको ऐसी ओपन जगह पर देंगे ताकि वहाँ पे जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो मुतासिर ना हो। जी बिल्कुल, तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन माह रमज़ान के बाद मज़ीद इस कार्रवाई में तेज़ी लाई जाएगी और शहर की सड़कों से तजावुज़ात को साफ करवाया जाएगा। जी, सिंध सरकार ने सूबा भर के तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात आउट ऑफ सोर्स यानी थर्ड पार्टी से करवाने के लिए तमाम बोर्ड्स के चेयरमैनों का इजलास कल सुबह 12 बजे तलब किया है। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने सूबे भर के तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात आउट ऑफ सोर्स यानी थर्ड पार्टी से करवाने के लिए बोर्ड्स के चेयरमैनों का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सरकार ने कल दोपहर 12 बजे इजलास तलब किया है। सूबा भर के तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात आउट ऑफ सोर्स करवाने के लिए तमाम बोर्ड्स के चेयरमैनों का इजलास तलब किया गया है। इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब किया गया है। सिंध सरकार ने सूबा भर के तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात आउट ऑफ सोर्स यानी कि थर्ड पार्टी से करवाने के लिए तमाम बोर्ड्स के चेयरमैनों का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है। आपको बताते चलें कि सिंध सरकार ने सूबा भर के तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात आउट ऑफ सोर्स यानी कि थर्ड पार्टी से करवाने के लिए तमाम बोर्ड्स के चेयरमैनों का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है। इजलास तलब किया गया है कल दोपहर 12 बजे। सिंध सरकार की जानिब से चेयरमैनों का इजलास बुलाया गया है। तमाम बोर्ड्स के तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैनों का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब किया गया है। सिंध सरकार ने सूबा भर के तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात आउट ऑफ सोर्स यानी कि थर्ड पार्टी से करवाने के लिए तमाम बोर्ड्स के चेयरमैनों का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है। सिंध सरकार ने सूबा भर के तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात आउट ऑफ सोर्स यानी कि थर्ड पार्टी से करवाने के लिए तमाम बोर्ड्स के चेयरमैनों का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है। पर अहम इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने की। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इजलास में थरकोल प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलाने और ट्रांजैक्शन एडवाइज़र मुकर्रर करने का भी
फैसला किया गया है। थरकोल प्रोजेक्ट पर अहम इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने की है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इजलास में थरकोल प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलाने और ट्रांजैक्शन एडवाइज़र मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। थरकोल प्रोजेक्ट पर अहम इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने की है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इजलास में थरकोल प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलाने और ट्रांजैक्शन एडवाइज़र मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक में मज़ीद नए रूट्स पर पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची की अवाम ने पीपल्स पार्टी को बलदियाती इंतखाबात में भारी मैंडेट दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स बस सर्विस, BRT रेड लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन प्रोजेक्ट्स का भी तफसीली जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट के तहत मजीद नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सख्त हिदायत दी हैं कि कराची के तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को बलदियाती इंतखाबात में भारी मैंडेट दिया है। इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना हमारी तरजीह है। स्टेट बैंक को 17 मार्च तक हुकूमत के कमर्शियल कर्जे के 50 करोड़ डॉलर मिले और इसके बाद बैरूनी कर्ज की मद में 22 करोड़ डॉलर अदा किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 28 करोड़ डॉलर इजाफे से 4 अरब 60 करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक को 17 मार्च तक हुकूमत के कमर्शियल कर्जे के 50 करोड़ डॉलर मिले और इसके बाद बैरूनी कर्ज की मद में 22 करोड़ डॉलर भी अदा किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 28 करोड़ डॉलर इजाफे से 4 अरब 60 करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। और नाजरीन, बेहतरीन सेहत के लिए रोज़े की हालत में वर्जिश भी ज़रूरी है। माहिरीन कहते हैं कि रमज़ान में मोटापे समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए वर्जिश करना होगी। बात करेंगे इकरा अवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गेट स्मार्ट जिम में मौजूद हूँ और माह रमज़ान चूँकि आ चुका है और माह रमज़ान में एक्सरसाइज का रुझान कम हो जाता है और खाने का जो रुझान है वो बढ़ जाता है। जंक फूड और ऑयली चीज़ें तमाम हजरात जो हैं पेट फुल करके खा रहे होते हैं और सबको यही टेंशन होती है, ईद आने वाली है और रमज़ान में खाने का रुझान बढ़ चुका है, वेट बढ़ रहा है। रोज़े की हालत में एक्सरसाइज कैसे करें, वेट पुट ऑन हो रहा है, अब ऐसे में क्या किया जाए। तो आज मैं इस वक्त जिम ट्रेनर के पास मौजूद हूँ, सप्तेन हारून से बात करते हैं और आपके मसले का हल जानते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या रोज़े की हालत में एक्सरसाइज की जा सकती है? सबसे पहले तो मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ, बिल्कुल रमज़ानों में भी आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे जिम्स ऑक्यूपाइड होते हैं और स्पेशली हम ऑफ़र देते हैं लोगों के, वी आर नॉट चार्जिंग द मेंबरशिप फ़ी। आप लोग आएँ, हम लोग अवेयर करते हैं कि रमज़ानों में भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को, रिड्यूस करना है, गेन करना है, वट एवर इज़ योर डिज़ायर, वी कैन हेल्प यू आउट इन दिस। तो आप लोग लाजमी रमज़ानों में जिमों का रुजू करें ताकि आप फिज़िकली मेंटेन रहें और ताकि इबादत भी अच्छे ताकतवर तरीके से हो सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि मोमिन मुसलमान ताकतवर हो तो वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखा कि उनका यही कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आप रोज़े के साथ साथ आप अपनी फेवरेट अशिया खा सकते हैं, लिमिटेड खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को मेंटेन रखें। जी, फिल वक्त इतना ही।